जय मसीह की। आज तारीख 20 मई 2021 और आज जो परिस्थितियाँ चल रही है तो एक और इज़राइल और पैलेस्टाइन में जो हमास एक संगठन है उनके बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। परिस्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है। दोनों की ओर से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। सुनने में ऐसा आया है कि सारे अरब कंट्री या मुस्लिम कंट्री एक होने वाले हैं इज़राइल के खिलाफ़। और मैं यहाँ पर किसी देश की और पक्ष करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं कुछ और बताने के लिए आया हूँ। अगर ऐसे कुछ देश एक होंगे इज़राइल के विरोध में तो इज़राइल को भी सहायता करने वाले काफ़ी लोग हैं। उसमें सबसे बड़ा एक तो है अमेरिका, और वो सहायता कर भी रहा है। बहुत लोग जाहिर कर रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ हैं। एक फ़ोटो लगाने से या एक झंडा लगाने से आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप इज़राइल के साथ हो। अगर आप इज़राइल के साथ हो तो जाओ और वहाँ जाकर लड़ने के लिए चले जाओ। मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ कि बरसों पहले मैंने एक बाइबल स्टडी में, जो एंटी क्राइस्ट को लेकर बाइबल स्टडी है, उसमें मैंने सिखाया था। और 3.25 घंटे का ये वीडियो बनाया हुआ है। और मेरे अंदाज से मैंने 2016 में उसको यूट्यूब पर अपलोड किया था। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। मेरा तो ये फ़र्ज़ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप देखने वाले नहीं हो उसको, क्योंकि वो 3.25 घंटे की बाइबल स्टडी है। आप मरना पसंद करोगे, लेकिन आप उस बाइबल स्टडी को सुनकर समझकर अपने आप को बचाने का प्रयत्न नहीं करने वाले, क्योंकि आपके पास 3.25 घंटे का वक्त है ही नहीं। पाप करने के लिए आपके पास वक्त है, फिल्म देखने के लिए आपके पास वक्त है, निंदा करने के लिए वक्त है, सोने के लिए वक्त है, जॉब करने के लिए वक्त है, कारोबार करने के लिए वक्त है। लेकिन अपने आप को नरक से बचाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जो परिस्थिति हो रही है, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं कि अरब राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र एक हो रहे और एक होकर इज़राइल पर हमला करे या ना करे। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और अमेरिका उनको सहायता करता है, करेगा नहीं करेगा, मुझसे उससे भी लेना देना नहीं। लेकिन जो बाइबल स्टडी की मैंने बात की, उसमें मैंने उस वक्त भी सिखाया था, और सिखाया ये था जो मसीह का विरोधी आएगा वो सबसे पहले अमेरिका पर हमला करेगा और उसको 1 घंटे में ही खत्म कर देगा। सिर्फ 1 घंटे में। बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 17 और 18 में जो लिखा हुआ है कि महान बेबीलोन, वो महान बेबीलोन किसी और के लिए शब्द नहीं है, वो आज के अमेरिका के लिए शब्द है। और उसमें लिखा है कि 1 ही घंटे में एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी उसको नाश कर देगा। और मसीह के विरोधी के बारे में ये भी सिखाया था कि ना वो किसी देश का प्रेसिडेंट है, ना ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कुछ देश मिलकर उसे अपना राज्य देते हैं। और ये जो परिस्थिति आज हो रही, बस उसी दिशा में आ गई है।
कुछ देश इकट्ठा हो रहे हैं, अमेरिका इजराइल को सहायता कर रहा है। अगर इजराइल को मारना है या उसको उसके ऊपर कब्जा करना है तो अमेरिका को मारना जरूरी है। और इसलिए अब उसी दिशा के अंदर जो बाइबल में लिखा हुआ है वहीं पर ये घटनाएं जा रही है। और इसलिए एक बार फिर लोगों को बचाने का एक प्रयत्न मैं कर रहा हूं। और मुझे शिकायत उनसे नहीं है जो ये सारी बातें नहीं जानते, मुझे शिकायत उनसे है कि जो मेरे पास सीखे हुए। पवित्र आत्मा ने जो मुझसे बताया था मैंने किसी से गुप्त नहीं रखा, सभी को बता दिया। वो जिन लोगों ने सीखा है वो भी आज क्या कर रहे। मैं ऐसे लोगों से पूछ रहा हूं जिन्होंने मेरे पास सीखा हुआ है और अभी तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ, पापों की क्षमा नहीं पाई, पवित्र आत्मा को नहीं पाया। मैं तुमको कह रहा हूं, क्या कर रहे हो? क्या परिस्थिति देखकर पता नहीं चल रहा है? बाहर जो वातावरण उससे पता नहीं चल रहा है कि हम अंतिम चरण में पहुंच चुके। कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है, कभी भी पवित्र आत्मा को बीच से हटाए जाएंगे और तुरंत ही मसीह का विरोधी उस अमेरिका पे हमला करने वाला है। तो सारी परिस्थिति तो आ चुकी है। क्या सोचकर आप 10-15 दिन वेट कर रहे हो? क्या सोचकर आप कल परसों कर रहे हो? क्यों? क्या परिस्थिति से भी पता नहीं चलता? आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, उठो, जागो और जल्दी से ले लो बपतिस्मा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका बपतिस्मा हो चुका है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सच्चा बपतिस्मा अगर आपने नहीं लिया, किसी मंडली का बपतिस्मा लिया हुआ है, तो बपतिस्मा के बारे में जान लो, सीख लो और सच्चा बपतिस्मा ले लो ताकि सही में पापों की क्षमा मिले और आपको पवित्र आत्मा मिल जाए और आप स्वर्गराज के वारिस हो जाओ। अगर आपने सच्चा बपतिस्मा लिया हुआ है और पिछले दिनों में सही से नहीं चलने के कारण पवित्र आत्मा को गवा दिया है और आपको अपने अंदर पवित्र आत्मा नहीं दिखाई देते, संभल जाओ अभी इसी वक्त और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से मांग लो, परमेश्वर की कृपा को मांग लो ताकि पवित्र आत्मा आपको मिल जाए और आप स्वर्गराज के वारिस हो जाओ। और अगर अभी भी आप शादी में, कारोबार में, पढ़ाई में, जॉब में, खरीदने में, बेचने में अगर ऐसी बातों में फंसे हुए हो तो मैं वो स्पष्ट कहता हूं, नाश होने से पहले अपनी जगह सुरक्षित कर लो। बस सब कुछ खत्म ही है। अभी सुनकर अनजान मत बनो, वरना आपके जैसा मूर्ख कोई भी नहीं होगा कि जो सब कुछ जानने के बाद भी नरक चला जाए। और इसलिए अपने आप को जगाओ, संभल जाओ, बच जाओ। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है किसी के प्रति, शुद्ध कर लो। किसी से क्षमा मांगनी है तो मांग लो। सभी के साथ एक मन हो जाओ, एक चित्त हो जाओ और मसीह के लोग होने के नाते किसी एक जगह पर अपने आप को इकट्ठा कर लो ताकि अंतिम दिनों में जो सतावट है, जो आग से होकर कलीसिया को, दुल्हन को गुजरना है, उसमें आप शांति से उस पार निकल सको। अकेले होंगे, अकेले को कोई भी तोड़ सकता है, क्योंकि बाइबल आपके पास नहीं रहेगा, आपके मोबाइल में भी नहीं रहेगा। वचन का अकाल बहुत जल्द होने वाला है, उससे पहले बचो, बचो और अपने आप को स्वर्गराज के लिए तैयार कर दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।